मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान स्वच्छ पानी का जिक्र आते ही कैसे ही सदन के अंदर हंगामा खड़ा हो गया और विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को एक दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आखिर कैसे विपक्ष ने अपने आक्रामक तेवर दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष मुद्दों के साथ सरकार पर हमलावर होगा। आखिर मध्य प्रदेश की विधानसभा के बजट सत्र को लेकर क्या है विपक्ष का प्लान और कैसे सत्र के पहले दिन ही हंगामा देखने को मिला, इसकी खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। निर्माण किया जा रहा है। आपने नल जल वाली तो मेरी सरकार आपने बोला ही जनजाति पिपरा तक ही पहुंचे, इंदौर तक पहुंचे नहीं। भागीरथपुरा में इतनी बड़ी घटना हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी भूल गए कुपोषण स्वच्छ पानी की बात ही भूल गए। स्वच्छ पानी कहाँ मिल रहा है प्रदेश के अंदर? माननीय मुखिया महिलाओं के बैंक खाते में प्रति माह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। राज्यपाल जी भूल गए। जनजातीय ग्राम अंतर्गत 18 लाख। हंगामे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अभिभाषण दिया और अभिभाषण के दौरान जब राज्यपाल मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के साथ स्वच्छ पानी का जिक्र करते हुए नजर आए, तब सदन के अंदर हंगामा खड़ा हो गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार अपनी कुर्सी से उठ गए और स्वच्छ पानी के मामले को लेकर जवाब मांगने लगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने राज्यपाल के अभिभाषण में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई के मामले का जिक्र नहीं होने को लेकर सवाल पूछा। विपक्ष शोर शराबा करने लगा, हंगामे के आसार हो गए और इसी बीच राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने फटाफट अपना भाषण पूरा किया और उसके बाद जो है अभिभाषण खत्म होने के बाद विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि हंगामे के बीच विपक्ष ने इस बात का भी आरोप लगाया कि राज्यपाल ने पूरा भाषण नहीं पढ़ा और उसके बाद राज्यपाल की जाने के बाद विधानसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया कि पूरा भाषण पढ़ा माना जाए और इसको लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष ने ऐतराज़ जताते हुए यहाँ पर नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का भी आरोप लगाया कि अभिभाषण के दौरान उनकी कुर्सी का माइक बंद कर दिया गया था ताकि उनकी आवाज़ ना आए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने यह बताने की कोशिश की कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के तीखे हमले सरकार पर जारी रहेंगे। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी विधानसभा पहुंचे और मध्य प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों को निशाने पर लिया। इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई मामले को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, छिंदवाड़ा में कप सिरप से मासूमों की मौत के मामले में डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला, कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह को लेकर जो है विपक्ष ने सरकार पर सीधा निशाना साधा। आखिर क्या कुछ मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष ने कहा, आप सुनिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और जीतू पटवारी को। देखिए, आपत्ति बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप सरकार राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का आईना होता है, या तो सरकार ने उनसे बोला कि 4 पन्ने आपको नहीं पढ़ना, क्या राज्यपाल जी भूल गए? लेकिन जहां इन्होंने भाषण के अंदर स्पष्ट है, किताब में लिखा उल्लेखित है कि हम प्रदेश के अंदर स्वच्छ पानी की व्यवस्था करा रहे, तो कहां प्रदेश में स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो रही? क्या भागीरथपुरा के अंदर स्वच्छ पानी था? मल का पानी था, तो इसी कारण वहां मृत्यु हुई। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कई घटनाएं, किसानों को खाद समय पे नहीं मिल पाता, सरकार कहती हम किसानों को खाद दे रहे, तो राज्यपाल के अभिभाषण में चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, तो सिर्फ ये जुमलेबाजी है। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? बजट सत्र की शुरुआत है। हमने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कांग्रेस पार्टी ने कि 3 अपराधी मंत्री सदन में बैठे। एक विजय शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी है,
इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जो दूसरे हैं 35 मौतें हो गई। 35 मौतों की अगर इस तरह का आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है, वो मंत्री पद पे कैसे है। ऐसे ही 26 मौतें और है, जो 26 मौतें हुई इसके लिए भी दोषी तीनों मंत्रियों को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल जी का अभिभाषण निरर्थक रहेगा अगर ये मंत्री पद पर रहेंगे। धन्यवाद। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जहां विपक्ष हमलावर नजर आया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। क्या कुछ कहा बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने, आप उससे सुनिए। कि कम से कम अपने प्रदेश की जनता के हित में जो मसौदा तैयार हुआ है उसको सुनो तो, और फिर उसमें अच्छाई है उसको बताओ और कमियां हैं तो उसको उजागर करो, पर राज्यपाल जी को भी नहीं बोलते देना। यही तो लोकतंत्र का उपहास कर रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हुआ है। 18 फरवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का बजट पेश करेंगे। लेकिन बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने बता दिया कि सदन के अंदर भले ही विपक्ष की संख्या बल कम हो, लेकिन वो मुद्दों के संख्या के बूते पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। विपक्ष पूरे सत्र के दौरान हमलावर नजर आएगा, ये संकेत भी विपक्ष की तरफ से दे दिए, और सरकार को 3 मंत्रियों को लेकर घेरने की रणनीति पर भी विपक्ष आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये भी संकेत दे दिए। हालांकि विपक्ष के आरोप और सवालों पर जो बचाव को लेकर है वो बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में किस मंत्री को कौन से मुद्दे पर जवाब देने के लिए कहा जाएगा, इसकी रणनीति तय होगी। यानी कि मतलब साफ है कि विधानसभा का बजट सत्र भले ही आम लोगों की समस्या और बजट से जुड़ा हो, लेकिन इस बजट सत्र के दौरान विपक्ष के तीखे तेवरों के कारण पूरा सत्र हंगामेदार होने के आसार पूरी तरीके से नज़र आ रहे हैं। और विपक्ष भी इस बात की कोशिश में है कि वो मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। मतलब साफ है कि विधानसभा का पूरा सत्र चल पाएगा, इस बात को लेकर संशय है, लेकिन ये तय जरूर माना जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा देखने को जरूर मिलेगा। विधानसभा से जुड़ी इस खबर को लेकर जो कुछ होगा, जो नया अपडेट आएगा, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।